हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर बाय द नेम ऑफ डॉक्टर प्रेरणा मंध्यान #इंस्पायर टू एस्पायर। आज भी हम कुछ जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो असेसमेंट फॉर लर्निंग टॉपिक पर बेस्ड हैं। इससे पहले भी इस टॉपिक से संबंधित 2 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, पर आज वाला वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं वो सारे आपके डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स पर बेस्ड हैं जो कि इवैल्यूएशन या असेसमेंट के लिए यूज़ होती हैं। जो भी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं उससे संबंधित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस या आप जिसे कह सकते हैं स्लाइड्स आपको स्लाइड शेयर पर मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अपनी ईमेल आईडी मुझे दीजिए, मैं आपको पर्सनली वो सारी स्लाइड्स भेज दूंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम फिर आज का डिस्कशन। सो डियर लर्नर्स, आज के डिस्कशन का पहला प्रश्न है आपके सामने। टू इवैल्यूएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, विद्यार्थियों ने संकल्पनाओं को कितना समझा है। अगर हमें ये इवैल्यूएट करना हो तो हम कौन सी टेक्निक या टूल को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज माइंड मैपिंग, ऑप्शन बी है कॉन्सेप्ट टेस्ट, ऑप्शन सी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर डिबेट। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका एक तरीका है डिफरेंट क्वेश्चंस का, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का ये एक पार्ट है कि किस तरह से इवैल्यूएट किया जा सकता है। आपके पास 3 है, ए, बी और डी। इन तीनों में से इसका एक उत्तर सही होगा। डिबेट में क्या होता है, किसी टॉपिक पर लेकर फेवर और अगेंस्ट में कुछ विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। माइंड मैपिंग भी स्टूडेंट की तरफ से की जाती है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, कॉन्सेप्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। कॉन्सेप्ट टेस्ट आर यूज्ड फॉर, जो संकल्पना परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, टू असेस स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज अबाउट अ कॉन्सेप्ट, टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स इन द कंटेंट, या फिर सभी। पहले वाले में आपसे बोला जा रहा है कि ये इवैल्यूएट करने के लिए कि की कॉन्सेप्ट, किसी भी संकल्पना के जो मूल बिंदु हैं उनको समझाने के लिए या उन्होंने कितना समझा इसका इवैल्यूएशन करने के लिए, स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज कंसेप्ट के बारे में क्या है इसका आकलन करने के लिए, या फिर किसी भी कंटेंट के प्रिंसिपल मुख्य कॉन्सेप्ट क्या हैं वो विद्यार्थियों ने समझा कि नहीं इसका आकलन करने के लिए, या फिर ये ऊपर जो भी तीनों बताए गए हैं ए, बी, सी, तीनों ही सही हैं। तो इसका सही उत्तर, मुझे उम्मीद है आप सभी ने गेस कर लिया होगा, इसका सही उत्तर है डी, यानी कि ऊपर बताए गए ए, बी, सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। नीचे जो भी ऑप्शन अभी दिए जाएंगे उन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक नहीं है। इंटरव्यू, डायरीज, क्वेश्चनेयर्स या फिर डिबेट। आपको मैंने सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक पढ़ाई थी, अगर नहीं समझ में आई है तो उसके स्लाइड शेयर में जाके आप स्लाइड्स देख सकते हैं, लिंक आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप अपनी ईमेल आईडी मुझे देंगे, मैं उस पर शेयर कर दूंगी। तो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स वो टेक्निक होती हैं जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं के बारे में जानकारी देनी होती है, स्वयं वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या परसेप्शन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक के अंतर्गत नहीं आता है। इसका ऑप्शन है डी, डिबेट सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अमंग द फॉलोइंग सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स which one is most suitable to observe the body language and facial expression of respondent। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब आपके सामने। जितनी भी सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स होती हैं इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है अगर हमें विद्यार्थी या रिस्पोंडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज और उनके फेस के एक्सप्रेशंस को देखना हो। इट्स इंटरव्यू ए,
बी डायरीज, सी क्वेश्चनियर्स या फिर डी रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। आप देखेंगे कि बी सी डी तीनों लगभग जो भी ऑप्शन है बी सी डी, ये लगभग तीनों ऑप्शंस विद्यार्थियों की लिखावट से संबंधित होते हैं, जिसमें उनको लिखना पड़ता है। क्वेश्चनेयर में अपने रिस्पॉन्स देने पड़ते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में भी लिखना होता है और डायरीज में भी लिखना होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सो लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इंटरव्यू कैन बी, साक्षात्कार हो सकता है स्ट्रक्चर्ड संरचित, सेमी स्ट्रक्चर्ड अर्ध संरचित, फॉर्मल औपचारिक, या फिर ए एंड बी बोथ, यानी स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड दोनों हो सकता है। इसका सही उत्तर है डी, यानी साक्षात्कार आपका संरचित और अर्ध संरचित दोनों प्रकार का हो सकता है। संरचित साक्षात्कार में आपके जो प्रश्न होते हैं वो ऑलरेडी प्लान्ड रहते हैं और स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, पता रहता है किस प्रश्न के बाद कौन सा प्रश्न पूछना है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में थोड़े से प्रश्न पहले से ही डिसाइड किए हुए नहीं रहते हैं, अगर डिसाइड किए हुए भी रहते हैं तो सीक्वेंस डिसाइडेड नहीं रहता है। तो इन दोनों प्रकार के इंटरव्यू हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रोल ऑफ टीचर इन फोकस ग्रुप डिस्कशन इज लाइक। फोकस ग्रुप डिस्कशन में, जो कि एक सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक है, उसके अंतर्गत शिक्षक की क्या भूमिका होती है? इट्स अ मॉडरेटर, सुधारक, फैसिलिटेटर सुविधा प्रदान करने वाला, गाइड निर्देशक, मेंटोर। उनकी मेंटोर कहने का मतलब होता है उनकी मदद करने वाला, किस तरह का होता है? इट्स ए मॉडरेटर। फोकस ग्रुप डिस्कशन में टीचर का रोल एक मॉडरेटर की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, द टीचर एक्ट्स एज अ ब्लैंक ऑफ द ग्रुप प्रोसेस इन द फोकस ग्रुप डिस्कशन। इससे पहले आपसे पूछा गया था कि फोकस ग्रुप डिस्कशन में टीचर का क्या रोल होता है। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत जो ग्रुप प्रोसेस होती है, सामूहिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें टीचर किस तरह का रोल प्ले करता है? इट्स अगेन मॉडरेटर, इट्स बी फैसिलिटेटर, सी गाइड, या फिर डी मेंटोर। ऑप्शन सेम है, बस रोल अलग हो जा रहा है और इसका उत्तर है बी। ग्रुप प्रोसेस में टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर की तरह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। अब क्वेश्चनियर कैन बी, जो प्रश्नावली होती है क्वेश्चनियर, वो किस तरह की हो सकती है? स्ट्रक्चर्ड संरचित, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, या फिर बी एंड सी बोथ। स्ट्रक्चर्ड आप समझ गए हैं, संरचित। ओपन एंडेड मतलब प्रश्न दिया रहता है, आप उसका कितना भी बड़ा उत्तर दे सकते हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं। क्लोज एंडेड होता है जिसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे अभी जो आप इस वीडियो के थ्रू जो भी आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, दिस इज अ क्लोज एंडेड। आपको इन चारों ऑप्शंस में से ही अपने उत्तर को बताना है। तो इसका सही उत्तर है डी, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चनियर्स कैन बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, प्रमोट्स स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग एंड इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। विद्यार्थियों में उनकी लर्निंग के उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए तथा उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? इट्स इंटरव्यू, बी फोकस ग्रुप डिस्कशन, सी रिफ्लेक्टिव जर्नल, या फिर कॉन्सेप्ट टेस्ट। इसमें ए बी सी जो हैं वो तीनों आपकी सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक है और डी सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक नहीं है। उत्तर सोच समझ के दीजिएगा, जिसमें विद्यार्थियों की लर्निंग के उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है और साथ ही उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा देना है। इंटरव्यू नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन होगा बी या सी में। बी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के मध्य ग्रुप डिस्कशन होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि रिफ्लेक्टिव जर्नल है। इसमें विद्यार्थियों की उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जाता है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, असाइनमेंट्स आर। असाइनमेंट क्या है? टीचर असाइन टास्क, टीचर देते हैं। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट ड्यूरिंग और आफ्टर द स्कूल आवर्स। वो असाइनमेंट्स जो दिए जाते हैं उससे विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है कि वो या तो स्कूल आवर्स में या स्कूल आवर्स के बाद विद्यार्थी कंप्लीट कर लेंगे। इनेबल टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। असाइनमेंट के द्वारा विद्यार्थियों की समझ का आकलन किया जा सकता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
आई एम डैम श्योर आप लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ से लेकर अभी तक बहुत सारे असाइनमेंट किए होंगे, तो इसका उत्तर तो आप लोग सब सही देने वाले हो। हाँ, तो इसका सही उत्तर है डी। आप सब लोग सही हो जिन्होंने इसका डी उत्तर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपके सामने। इट इज अ मीन्स ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एज एक्सपीरियंस्ड एट अ स्पेसिफिक मोमेंट। विशिष्ट क्षणों के अनुभव को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, पहली नज़र में ही सूचना की तरह अगर ग्रहण कर लिया जाए या सूचना की तरह प्राप्त कर लिया जाए तो किस माध्यम से? इट्स ऑब्जर्वेशन, बी इंटरव्यू, सी कॉन्सेप्ट टेस्ट, या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन में पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है ग्रुप में, तो ये नहीं होगा। कॉन्सेप्ट टेस्ट में हम ये टेस्ट करते हैं कि विद्यार्थियों को उस कॉन्सेप्ट की कितनी जानकारी है। अब आप बताइए ए या बी में क्या ऑप्शन सही होगा? इसका सही जवाब है ए, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन के द्वारा हम देखकर फर्स्ट हैंड, पहली नज़र में जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं, कुछ विशिष्ट क्षणों के अनुभवों को कैद करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है अब आपके सामने। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर, अवलोकन के प्रकार हैं पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड आपको पता है, मैंने अभी बताया था क्वेश्चनियर में कि क्वेश्चनियर ओपन एंडेड भी हो सकती है, क्लोज एंडेड भी। स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, और इसका सही जवाब है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। जब ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है वो पार्टिसिपेंट बनकर ऑब्जर्व करता है तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बन जाता है, और जब ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर नॉन पार्टिसिपेंट दूर रहकर किसी भी ग्रुप को या किसी की भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है तो वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपके सामने। पेयर असेसमेंट हैज इट्स रूट इन थ्योरीज ऑफ। पेयर असेसमेंट आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसमें हमारे संगी साथी समूह जो होते हैं उनके द्वारा आकलन किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट पेयर असेसमेंट का कहाँ से आया, किन थ्योरीज से आया? इंटेलिजेंस थ्योरी से, पर्सनालिटी थ्योरी से, एक्टिव लर्निंग थ्योरी से, या फिर सोशियोलॉजी से? क्वेश्चन समझ लीजिएगा। पीयर असेसमेंट, साथी समूह के द्वारा जो आकलन की संकल्पना है वो किस थ्योरी के द्वारा उत्पन्न हुई है? इसका सही जवाब है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग के द्वारा पीयर असेसमेंट आया है, या पीयर असेसमेंट की संकल्पना का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। द सोशियोमेट्रिक टेक्निक गिव्स एन ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ। समाजमिति प्रविधि किसकी वस्तुनिष्ठ पिक्चर देती है? सोशलॉजिकल थ्योरीज की, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की, सोशल रिलेशनशिप्स इन अ क्लासरूम, कक्षा में सामाजिक रिलेशनशिप्स की, सोशल परसेप्शंस अबाउट एजुकेशन, शिक्षा संबंधी सामाजिक परसेप्शन की, या फिर सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन? आप दिमाग लगाइए और सोचिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। Is it sociometric technique is used for the as a social attitude towards girls' education or a social perception about education? इसका सही उत्तर है बी। सोशियोमेट्रिक टेक्निक का प्रयोग या सोशियोमेट्रिक टेक्निक के द्वारा कक्षा में जो सामाजिक रिलेशनशिप है उसकी एक पिक्चर हमें पता चलती है कि कौन सा विद्यार्थी किस विद्यार्थी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप के जोन में है, कौन सा सबसे पॉपुलर विद्यार्थी है, कौन सा विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा है, किस विद्यार्थी को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो एक जो सोशल रिलेशनशिप क्लासरूम में होता है वो इससे पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अब आपके सामने, पहले ही ब्लैंक है। डेवलप्ड सोशियोमेट्रिक टेक्निक टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड द साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। किसने ये सोशियोमेट्रिक टेक्निक का विकास किया था और माना था कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक सोशल स्ट्रक्चर्स और साइकोलॉजिकल वेलबींग के रिलेशन का अध्ययन है? कार्ल मार्क्स, ए, बी जॉन डीवी,
सी जैकब लेवी मोरेनो, और इनमें से कोई नहीं। कार्ल मार्क्स आपको पता है, इन्होंने अधिकतर इकोनॉमिक के रेफरेंस में अपनी बातें कही हैं। जॉन डीवी ने सामाजिक की बात की है, सामाजिकता की बात की है, पर इसका सही उत्तर है सी जैकब लेवी मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 16 है अब आपके सामने, द मेन पर्पस ऑफ सोशियोग्राम। सोशियोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू फाइंड आउट द बेसिक नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप पैटर्न्स, ये देखना या ये पता लगाना कि फ्रेंडशिप पैटर्न क्या है किसी भी कक्षा में। टू नो द रिलेशन ऑफ एनी वन चाइल्ड टू द ग्रुप, एक विद्यार्थी का दूसरे समूह या किसी भी समूह से क्या संबंध है। टू अंडरस्टैंड ग्रुप बिहेवियर, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के सामूहिक व्यवहार को समझना। इसका या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर ए बी सी तीनों। इसका सही उत्तर है डी। सोशियोग्राम का मेन पर्पस ए बी सी में जो ऑप्शंस में जो बताए गए हैं तर्क, वो तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, इन अ क्लास स्टूडेंट्स आर आस्क्ड व्हाट दे कैन डू फॉर देयर सोसाइटी। एक कक्षा में विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। शो दिस डाइवर्सिफाई वर्क ऑफ आर्ट इन योर नोटबुक, और विद्यार्थियों को यह आदेश दिया जाता है कि इस विविध शिल्प कृतियों को आप अपनी नोटबुक में दिखाइए या दर्शाइए। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये किस प्रकार की गतिविधि है? पोर्टफोलियो असेसमेंट, इट्स अ एसे टाइप असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट। बी और डी इसका उत्तर नहीं है। एनेक्डोटल होता है जिसमें विद्यार्थी का जैसे ही वो विद्यालय में प्रवेश लेता है तब से लेके जब वो विद्यालय से निकलता है उसके सारे घटनावृत्तों का उल्लेख रहता है। और पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या होता है? पोर्टफोलियो में भी विद्यार्थियों का किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी विषय संबंधी उनकी क्या थिंकिंग है, उनका क्या परसेप्शन है, इस तरह का वर्णन रहता है। यहाँ आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप अपने सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो, व्हाट इज योर परसेप्शन, व्हाट इज योर थिंकिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ए, इट्स अ पोर्टफोलियो असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है अब आपके सामने, ब्लैंक इज अ काइंड ऑफ डायलॉग अबाउट अ सिग्निफिकेंट टॉपिक। इट्स अ प्रोजेक्ट वर्क इज अ काइंड ऑफ डायलॉग अबाउट अ सिग्निफिकेंट टॉपिक। क्या प्रोजेक्ट वर्क किसी महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप है, एक प्रकार का वार्तालाप है? इट्स अ डिबेट, इट्स अ सी असाइनमेंट और इट्स अ डी इंटरव्यू। प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट नहीं है क्योंकि फिर से इसमें आपको लिखने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए दे दिया जाता है। तो ऑप्शन बचता है बी और डी। इसका सही उत्तर है बी। जितने भी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर डिबेट दिया है वो सब सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज द रोल ऑफ अ टीचर इन डिबेट। डिबेट में टीचर का क्या रोल होता है? अगेन मॉडरेटर, facilitator, guide or a mentor. The correct answer is A. The role of teacher in debate is as a moderator. Now the last question of this video, the question number 20 is the ideal team size for debate. Debate के लिए आदर्श टीम साइज क्या होती है, मतलब कितने विद्यार्थियों को एक टीम में रखा जाता है? It's A 8, 10, 16 और D it's 20. The correct answer is B 10. 10 विद्यार्थियों को डिबेट के लिए आइडियल साइज माना जाता है जिसमें 5 विद्यार्थी फेवर में और 5 विद्यार्थी अगेंस्ट में होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है जो कि स्पेसिफिकली टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन और असेसमेंट पर बेस्ड हैं। डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं विद्यार्थियों का मूल्यांकन या आकलन करने के लिए, जैसे कॉन्सेप्ट टेस्ट, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स जिसमें आपका इंटरव्यू, डायरीज, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, फोकस ग्रुप डिस्कशन, इसके अलावा असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, डिबेट या फिर क्लब स्कूल एक्टिविटीज़। डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिससे हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। पर आज जो मैंने 20 प्रश्न आपको दिए हैं, ये 20 प्रश्न लगभग सभी टेक्निक्स को कंबाइन करके या इंक्लूड करके बनाए गए हैं ताकि आपको ये
पता लग सके कि आपको सारी टेक्निक्स का नॉलेज हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अपना फीडबैक तो दीजिए, ये तो बताइए कि वीडियो में क्या पसंद नहीं आ रहा है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो हम इम्प्रूव कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून विथ मी, लाइक करते रहिए मेरे वीडियोस को। आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड यू कि आप लोगों की लाइकिंग्स, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। So thank you so much for listening me patiently and best of luck for your exams.